चलेगी नहीं चलेगी, नहीं होने देंगे। तिरंगे हम तुझे भगवान नहीं होने देंगे। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, हालातों से डर जाऊं मैं वो इंसान नहीं हूँ। सुकून से सुनसान सड़क पर चल रहे इस शख्स का नाम सिराज साखरकर है। इनका पहले मैंगो स्लाइस का बिजनेस हुआ करता था, लेकिन कोंकण में युद्ध स्तर पर चल रहे रोड हाईवे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के कारण इनका मैंगो स्लाइस का बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि बड़े पैमाने पर कोंकण में उस वक्त पेड़ काटे गए जिसमें ज़्यादातर आम के पेड़ थे, जिसके चलते इन्हें आम दूसरे राज्यों से आयात करने पड़ रहे थे, वो भी दुगने दामों में, जिसका इनके उस कारोबार पर ज़्यादा असर और नुकसान हुआ और व्यापार बंद करना पड़ा। डोंगर गांव के रहीवासियों के पास सिर्फ अपने जाती मकान के अलावा किसी भी तरह की ज़मीन या खेत नहीं होने की वजह से गांव के ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र के अन्य शहरों में रोजी रोजगार के लिए गांव छोड़कर चले गए। लेकिन साखरकर भाइयों ने फिर से हिम्मत दिखाई। इस बार दूसरे व्यापार में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने की ठान ली। उन्होंने अचार का बिजनेस शुरू किया। कुछ साल पहले तक यह भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन यहाँ भी आम की कमी और ग्राहकों की बढ़ती अचार की मांग पूरी न होने की वजह से यह व्यापार भी बंद हो गया। वो कहते हैं ना, जिंदगी हमें बार बार धक्के देकर जमीन पर गिराती है। अब ये हम पर डिपेंड करता है, हम दोबारा उठकर खड़े होना चाहते हैं या नहीं। साखरकर भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से इन्होंने एक नया व्यापार शुरू किया। इन्होंने एक बेकरी खोली और उस बेकरी में पाव, खारी इत्यादि बनाकर बेचने लगे। उस बेकरी का नाम इन्होंने रखा साखरकर बेकरी। आज के वर्तमान दौर की भागदौड़ वाली जिंदगी में किसी के भी पास वक्त नहीं, खासकर अपने रोजमर्रा के खाने पीने के मामले में काफी दिक्कतें देखने को मिलती है। इसी के मद्देनजर साखरकर बंधुओं ने अपनी बेकरी में पराठा बनाने की सोची, जिसमें आम लोगों को सेहतमंद पराठा खाने मिले और उनका समय भी बचे। इसी के साथ शुरुआत हुई उनके अपने प्रोडक्ट शाही पराठा की। आज वर्तमान में साखरकर बेकरी में बने शाही पराठा की मांग महाराष्ट्र के कई शहरों के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी काफी मांग है। लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। लोगों में, आम लोगों में खास करके इतने आपके प्रोडक्ट्स की मांग है। ये हम लोग जानते हैं कि इसका राज ये है कि हम लोग अब होटल में किधर चले जाएंगे तो वहाँ पे खाने का टेस्ट और घर के खाने का टेस्ट अलग रहता है। ये इधर है ना, जितने भी काम करने वाले हैं ना, लेडीज़ काम करती है और होटल में जेंट्स काम कर लेते हैं। ये फ़र्क रहता है। लेडीज़ के हाथ का स्वाद है ना ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए ज़्यादा टेस्टी रहता है पराठा। और ये होटल में खाने से ज़्यादा टेस्टी ये पराठा चलता है। यानी एक तरह से अगर हम सोचे तो साफ़ सफाई का बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ध्यान रखा जाता है और इसमें मिठास भी आती है इन औरतों की काम करने में। यह सच है, साफ सुथरा और स्वादिष्ट खाना हमारे घर के अलावा कहीं और मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारी घर की महिलाओं के हाथों से बनाया हुआ होता है। साखरकर बेकरी में ज़्यादातर महिलाएं ही शाही पराठा और अन्य प्रोडक्ट को बिल्कुल साफ सफाई और अपनी मेहनत लगन से तैयार करती है। शाही पराठा खाने में स्वादिष्ट और आसान है, उससे भी कहीं ज़्यादा मेहनत इसे बनाने की प्रक्रिया में लगती है। आइए जानते हैं साखरकर बेकरी में शाही पराठा किस तरह बनाया और तैयार किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, रोटी बनाने के लिए आटे की ज़रूरत होती है और आटा गूंदने के लिए मशीन की ज़रूरत होती है। तो आटा गूंदने के लिए हमारे पास एक मशीन है जिसमें हम लोग आटा गूंदते हैं। ये आटा गूंदने वाली मशीन है, इसमें आटा गूंदा जाता है। ये जो आटा है ये गूंद के तैयार हो गया है। ये आटा गूंदने के बाद में टेबल के ऊपर डाला जाता है। ये टेबल के ऊपर डालने के बाद में इस आटे को वज़न किया जाता है कांटे के ऊपर। जो हिसाब से वज़न होता है वो हिसाब से हम लोग उसमें घी डालते हैं। घी डालने के बाद में पहला प्रोसेस होता है शीटर के ऊपर शीट तैयार करना। तो ये शीट तैयार होती है, उसके बाद में हम लोग दूसरे टेबल के ऊपर जाते हैं। तो ये शीट जो तैयार होती है इस तरह से होती है। ये शीट है, इसको फाइनल वापस से डबल शीट किया जाता है।
उसके लिए ये शिटर मशीन है, यानी आटा लाटने वाली मशीन। ये जो मशीन है वो फुल्ली स्टेनलेस स्टील की मशीन है। उसके बाद में हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं, हम लोग पूरा हाइजीनिक का ख्याल रखते हैं। हर काम वाले के हाथ में ग्लोव्स रहते हैं, सर के ऊपर कैप रहती है। इस तरह से हमारा काम पूरी साफ़ सफाई के साथ में साफ़ सुथरा काम होता है। जो सब लेडीज़ वर्कर है, हम लोग पूरा मेडिकल वगैरह उनका करके हम लोग ये सब काम करते हैं। ये पूरे जो लेडीज़ है ये सब हमारे इतराब के गांव से आते हैं। और ये शिटर मशीन है। शिटर मशीन के बाद में ये कटिंग मशीन है। ये कटिंग मशीन के ऊपर हम लोग पूरा माल जो है वो कट करते हैं, एक एक पीस, और एक पीस के बाद में एक पन्ना आता है। हर पराठे के बीच में एक पन्ना आता है और ये पन्ना पूरा हाइजीनिक होता है। और इसके बाद में ये पराठा लगाने के बाद में हम लोग आते हैं टेबल के ऊपर। तो ये टेबल के ऊपर पूरा पराठा जो तैयार होता है, लेडीज़ लोग उठाते हैं, वो पूरा पराठा इस तरह से आता है। ये पराठा बाद में वज़न होता है कांटे के ऊपर। कांटे के ऊपर वज़न होने के बाद में उसको हम लोग थैली में डालते हैं। थैली में डालने के बाद में ये सीलिंग मशीन के ऊपर सील होता है। ये भी पूरा हाइजीनिक काम होता है। ये सील होने के बाद में पराठा बकेट में जाता है। बकेट में जाने के बाद में ये पराठे के पूरे बकेट हम लोग लिफ्ट से नीचे लेके जाते हैं। हमारा जो माल है वो स्टोर करने के लिए ग्राउंड फ्लोर में कोल्ड स्टोरेज है, जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं माल को। तो अब ये स्टोरेज होता है, माल डिलीवर हो गया है नीचे, अभी क्या वापस जाएगा माल अभी? हाँ, अभी ये जो तैयार माल है वो वापस से हमारा नीचे स्टोर में जाएगा। ये तैयार माल है। और इसके अलावा हम लोग गेहूं का पराठा बनाते हैं। गेहूं का पराठा भी इसी तरह से बनता है। और दूसरा बनता है मेथी का पराठा। और मेथी के पराठे के अलावा हम लोग पूरी बनाते हैं। जो पूरी बनाते हैं उसके लिए हमारी एक दूसरी मशीन है। चलिए हम उस मशीन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग आ गए हैं पूरी की मशीन की तरफ। तो ये पूरी की मशीन है। इसके लिए भी आटा उसी तरह से गूंदा जाता है, मगर पूरी का आटा थोड़ा सा गूंदने के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक से हम लोग गूंदते हैं। उसके बाद में वही शीटर मशीन के ऊपर हम लोग पूरी का भी काम करते हैं। और पूरी जो होती है उसका शीट जो बनता है, उसके लिए जो सामने मशीन है वो मशीन के ऊपर पूरी की कटिंग होती है। और ये कटिंग जो होती है उसको भी पराठे की तरह से ही हम लोग पेपर डाल के बनाते हैं। और वही प्रोसेस है कि पेपर लगाने के बाद में हम लोग टेबल की तरफ जाते हैं। और ये टेबल के ऊपर पूरी का भी उसी तरह से वज़न होता है जैसा कि हम लोग पराठे का करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा माल ऊपर रेडी होता है। ऊपर हमारा सब पूरा काम चलता है। आपने देखा होगा पराठे का काम। तो जो तैयार माल होता है ये लिफ्ट से नीचे आता है इस तरह से। और ये जो लिफ्ट से नीचे आने के बाद में हमारा माल ये चिल्लर रूम यानी कोल्ड स्टोरेज, ये हमारा कोल्ड स्टोरेज है। ये कोल्ड स्टोरेज में माल हम लोग लेके आते हैं, जिसमें हमारा जो माल है वो कोल्ड स्टोरेज में डालने के बाद में इसको फ्रीज़र में सजाया जाता है इस तरह से। इसका टेम्परेचर यानी शाम तक इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और सुबह तक -18 तक चला जाता है। इसको रखना होता है -18 में। तो ये -18 में जाने के बाद में ये जो हमारा माल होता है 3 महीने की इसकी वैलिडिटी है। 3 महीने तक ये माल हमारा टिकता है। ये माल ख़राब नहीं होता है। और ये माल हम लोग कल सुबह को अर्ली मॉर्निंग यानी 8 बजे हम लोग इसको पैकिंग करते हैं। पैकिंग इस तरह की गोनी होती है, इस तरह से हम लोग पैकिंग करते हैं। और ये पैकिंग किया हुआ माल हम लोग गाड़ी से, टेम्पो से, बस से
किसी और गाड़ी से हम लोग डिलीवर करते हैं जहाँ की ऑर्डर होती है। मी अक्षता शिंदे, मी डोंगरगावातीलच आहे। मी साखरकर बेकरीमध्ये अकाउंटिंगचं काम करते। इथे माझं काम आहे डिस्ट्रीब्युटरच्या ऑर्डर्स घेणं, त्यांना वेळेत माल उपलब्ध करून देणं, त्यांचं पेमेंट बँकेत जमा करणं, हे सर्व मी काम करते। इथे कर्नाटक, गोवा, गुजरात इथून ऑर्डर येतात, त्यांना वेळच्या वेळी माल पुरवणं हे काम करते। त्यांना ऑर्डर वेळेत पोचतायत की नाही हे सुद्धा बघते। त्याच्यानंतर माझ्याबरोबर अजून एक 30-40 महिला इथे काम करतात। त्यांना वेळेत पगार उपलब्ध करून देणं, त्यातील कोणी आजारी वगैरे असेल तर त्याला कंपनीतर्फे डॉक्टर करणं, त्यांना वेळेत व्यवस्थित घरी पोहोचवणं हे सुद्धा इथे केलं। त्यांचा पगार महिन्याच्या म्हणजे 1 तारीखला त्यांना व्यवस्थित मिळतोय का नाही, ती सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध होतात की नाही त्यांना हे सुद्धा मी बघते। त्यांना काही प्रॉब्लेम असेल तर तो सरांना सांगून मी सॉल्व करते त्यांचा प्रॉब्लेम। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि साखरदर बेकरी किस तरीके से स्टार्ट हुई, किस तरीके से वो काम कर रही है। फ़िलहाल इस वक्त मेरे साथ साखरदर बेकरी के मालिक मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनकी परिस्थितियाँ थी, किस तरीके से किन कठिन परिस्थितियों में वे काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका मैं आभार मानता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, आपने आपकी पूरी फैक्ट्री का आपने दौरा करने लगाया हमें। तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि किन परिस्थितियों में आप फ़िलहाल काम कर रहे हैं। अभी हम लोग पराठा बना रहे हैं, जो कि हमारा पराठा केरल में जाता है, उसके साथ में बेलगाम, हुबली, धारवाड़, उसके बाद में पश्चिम महाराष्ट्र अपना पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, इसके बाद में हमारा जो कोकण का जो इलाका है खास करके रत्नागिरी से बम्बई तक, तो वो हमारा माल जो है वो पूरी तरह हम लोग यानी जो बनाते हैं वो पूरा के पूरा हम लोग बेचते हैं। और ये जो माल है हमारा इसके बाद में गोवा की तरफ भी जाता है, सावंतवाड़ी, गोवा इस तरफ जाता है। और हमारा माल गुजरात में ट्रेन से भी जाता है। तो ये जो माल है इसमें हम लोग जो कि पराठा, इसमें ये पूरनपोली भी हाँ पूरनपोली भी बना रहे हैं, क्योंकि कैसा है कि हमारे यानी महाराष्ट्र में ज़्यादा करके जो रहने वाले लोग हैं वो हिंदू लोग भी है, जो भाई हमारे, उनके लिए पराठा ज़्यादा यानी वो जानते नहीं हैं। इसके लिए हम लोग ऐसा खास करके ऐसे पूरनपोली जो कि उनको पसंद आए और हमारे साथ में जुड़ जाए, इसके लिए हम लोग ये पूरनपोली भी बनाए कि जो उनको खास पसंद आती है। हर त्यौहार में इसका इस्तेमाल होता है और ये हर त्यौहार में उसको पसंद भी करते हैं। तो ये हम लोग पूरनपोली और क्या और इसके बाद में हम लोग बनाते हैं ये पूरी जो है घर में जो बनाते हैं उसी तरह की पूरी होती है, लेकिन जो हम लोग बनाए हैं उसके लिए हम लोग R&D वगैरह करके बनाए, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसकी वजह से हमारी जो पूरी जो होती है वो सॉफ्ट बनती है, यानी फ्राई करने के बाद में सॉफ्ट आती है। और ये जो पूरी होती है ये एक पैकेट में लगभग 30-32 पूरियाँ आती है, यानी एक किलो का एक पैकिंग आता है। तो ये जो पूरी बनाते हैं उसमें हम लोग गेहूं का आटा और मैदा ये मिला करके हम लोग पूरी बनाते हैं। इसके गेहूं की और मैदे की दोनों पूरी, हाँ गेहूं और मिक्स करके बनाते हैं मिक्स करके हाँ गेहूं, जिसकी वजह से पूरी सॉफ्ट आती है, यानी खाने में एकदम खस्ता आएंगे। और क्या है? इसके बाद में ये मेथी पराठा है। मेथी पराठा इसमें जो नाश्ते वगैरह में यूज़ होता है, यानी जैसे कि सालन मिलन के साथ में ज़्यादा करके लोग खाने को पसंद करते हैं। इसमें कसूरी मेथी जाती है, इसके बाद में हल्दी, धनिया और अदरक, मिर्ची वगैरह इसमें डाली जाती है। तो ये इसका भी अच्छा डिमांड है, लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके बाद में हमारे पास है ये गेहूं का पराठा। गेहूं का पराठा जो है वो डाइजेस्टिव होता है, जो ज़्यादा करके उम्र दराज लोग होते हैं या जो परहेज़ करते हैं ज़्यादा करके, वो ये गेहूं का पराठा पसंद करते हैं, जो यानी पकाने के बाद में सॉफ्ट होता है। तो इसको जो उम्र वाले लोग हैं वो ज़्यादा करके पसंद करते हैं जी। इसके बाद में
ये जाता है ये मैदे का पराठा। इसका बहुत डिमांड है। इसकी लगभग मैं समझता हूँ कि 80% हमारा ये माल बनता है। क्योंकि आज के दौर में अगर देखें तो ज़्यादातर लोग ब्रेड्स, पाव यही सब प्रीफर करते हैं, वो जो कि मैदे मिश्रित होता है। हाँ, बराबर। तो इसलिए मैदे के हिसाब से इसकी डिमांड ज़्यादा है। हाँ, ये मैदे का बनता है तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग ज़्यादा। और दूसरी बात कैसी होती है कि आजकल भाग दौड़ के माहौल में लोग ज़्यादा करके पराठा घर में इस्तेमाल, हाँ, क्योंकि रेडीमेड मिलता है घर में, औरतों को ज़्यादा तकलीफ़ वगैरह नहीं होती, काम से आने के बाद में 5 मिनट में पराठा सेक के तैयार हो जाता है। इसके लिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और इसकी डिमांड मार्केट में अच्छी है। तो मैं अभी जैसे कि मैं जानना चाहूँगा, आपने जितने सब प्रोडक्ट्स आपके बताए हैं, तो एक तरह से साखरकर बेकरी उसका ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का नाम क्या रखा आपने? ये हमारा शाही पराठा, ये ब्रांड से हमारा माल बिकता है। और हम लोग जो ये ब्रांड है, जैसे आपने कहा शाही पराठा, तो फिर ये यहाँ पे चीज़ अलग हो जाती है। हाँ पूरी। तो शाही के नाम, हाँ, शाही नाम जो है हमारा रजिस्टर नाम है और हम लोग हर प्रोडक्ट को शाही नाम दिए है। ये शाही जो ब्रांड है वो हम लोग रजिस्टर ब्रांड करके लिए ये कॉपीराइट एक्ट के हिसाब से इसकी कॉपी कोई नहीं कर सकता है। तो ये हमारा जो ब्रांड है वो रजिस्टर ब्रांड है। इसके बाद में इसमें समझो जो इसकी लाइफ होती है, वही मैं अभी जानना चाह रहा था कि इसकी गुणवत्ता कैसे तय होती है और किस तरीके से तय की गई है? क्या ये वेरीफाई किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से? जी, ये इसको लैब में टेस्ट किया जाता है, यानी इसकी लाइफ, वैलिडिटी और न्यूट्रिशंस, ये न्यूट्रिशंस वगैरह जो है गवर्नमेंट लैब से हम लोग इसकी न्यूट्रिशन वगैरह कितने दिन तक खा सकते हैं? हाँ, ये पूरन पुली जो है ये इसकी लाइफ जो है 2 महीने की है। इसके बाद में बाकी होगी, हाँ, इसके बाद में हर एक की लाइफ अलग अलग है। इसकी 2 महीने की है पूरी की, मेथी पराठे की 2 महीने की है, गेहूं का पराठा 2.5 महीने की लाइफ है और मैदे का पराठा इसकी 3 महीने की लाइफ है। हर चीज़ की लाइफ अलग अलग है। तो ये तो रही आपके प्रोडक्ट्स की और आपकी पूरी एक जिस तरीके से आपने स्ट्रगल किया है, यहाँ तक आपने इसका वर्चस्व कायम रखा है। जहाँ तक हमारे समझ में, हमारी जानकारी के मुताबिक डोंगरगांव में ही आपका ये बेकरी का कारखाना है, आप यहीं पे काम करते हैं, उत्पाद होता है यहीं पे इसका। लेकिन डोंगरगांव में हमने ऐसा सुना है कि ज़्यादातर लोग जो है बाहर के शहरों में जाकर के काम कर रहे हैं, मुंबई या अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके शहरों में काम कर रहे हैं। तो फिर वो किस तरीके से देख रहे हैं आपने किस तरीके से मैनेज किया इसको? क्या आपको कभी ऐसा ख्याल नहीं आया? नहीं, इधर कैसे है कि गांव में ज़्यादा करके लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं वो ज़्यादा करके लोग गांव में रहते हैं, उनको यानी रोज़गार इधर मुहैया नहीं होता है, यानी काम वगैरह नहीं मिलता है। इसके लिए हम लोगों को काम करने वालों की ज़रूरत रहती है। तो हम लोग जब उनसे बात करते हैं लोगों से, गांव के लोगों से, तो वो हमारे इधर खुशी से आके काम करते हैं। यानी कैसा है कि हमारे धंधे की वजह से हमारा धंधा भी चलता है और लोगों का, इतराब के लोगों का, जैसा हमारे इतराब के जो गांव हैं या हमारे गांव से जो लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, हमारे इधर आके काम करते हैं, उसमें उनकी रोज़ी चलती है। यानी डोंगरगांव के साथ साथ आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोग आते हैं। तो इसमें महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने? हाँ, हमारे इधर करीब 35 लोग काम करते हैं। महिलाएं और पुरुष? हाँ, महिलाएं और पुरुष मिला के 35 लोग काम करते हैं जी। और मशीन वगैरह भी महिलाएं ही चलाती है, लेडीज़ लोग महिलाएं मशीन चलाती हैं। ये खुशी की बात है कि हम लोगों को यानी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, यानी कामगार लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काम की ज़रूरत है, इधर रोज़गार वगैरह नहीं मिलता है, काम वगैरह नहीं मिलता है, तो आके हमारे इधर काम करते हैं। और ये हम लोगों को खुशी होती है कि हमारे इधर लोग आके उनको हमारी वजह से कुछ रोज़ी रोटी का इंतज़ाम हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे आपने अभी जितने प्रोडक्ट्स बताए, अभी खास करके मैं पूरन पोली से आकर्षित हो गया हूँ, तो फ्यूचर में, भविष्य में और क्या क्या करने की तैयारी है? हमारे पास अभी कैसा है, ये तो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में यानी हमारी मशीन वगैरह तो आ चुकी है। हम लोग मलबार पराठा, जिसको लच्छा पराठा बोलते हैं। मलबार पराठा बोले तो ये कहाँ से बिलोंग करता है? जैसे कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन से राज्य से? केरला से। ये मलबार पराठा जो होता है केरल का पराठा होता है, लेकिन आज यानी ट्रेंड हो गया है कि लोग होटल्स में भी मलबार पराठा रखते हैं, डिमांड उसकी ज़्यादा है। तो
हम लोग सोचे कि वो भी मलबार पराठा चालू किया जाए, जिससे और 8-10 लोगों को हमारे इधर काम मिल सकता है। तो अभी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप ये माल जो बेच रहे, जैसे आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आप आपके कोकण के बाहर भी माल भेज रहे, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपने कहीं दी हुई है क्या? हाँ, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हर जगह मुहैया है, लेकिन अगर समझो किसी को डिस्ट्रीब्यूटर होना है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। वो रब्ता करने का क्या तरीका रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन तो नहीं है फिलहाल, ये फिलहाल आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चल रहा है। हाँ, तो हमारे इधर जो अभी पराठा है उसके ऊपर हमारा कांटेक्ट नंबर है, जो हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी और उसके ऊपर टेलीफ़ोन नंबर है, हमारा टेलीफ़ोन नंबर भी हम दे देंगे एक चैनल के माध्यम से, और हमारा ईमेल आईडी भी है, जिनको अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर यानी ये मान के चले कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर मुंबई में है, अगर आपसे माल खरीदना है तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकता हूँ, आपसे नहीं ले सकता, मतलब खुले तौर पे यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। लेकिन यहाँ पर एक देखने को साफ बात ये मिल रही है कि जिस तरीके से इन्होंने मेहनत की है, स्ट्रगल किए, आम का बिजनेस इनका लॉस हुआ, अचार का बिजनेस लॉस हुआ, उसके बाद ये थके नहीं, हारे नहीं, रुके नहीं, और अब तक यहाँ कायम है। साथ ही साथ और भी लोगों को इन्होंने प्रोत्साहन दिया है। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी भूमिका में हमें नज़र आए हैं, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोगों को यहाँ पे रोज़ी रोज़गार भी मुहैया हुआ है, जिसका साफ तौर पे हम नज़ारा देख सकते हैं, कर चुके हैं और आप देख रहे होंगे। लेकिन इसी के साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जो घरेलू उत्पादन जो होते हैं उसका जो टेस्ट होता है और जो केमिकल के ज़रिए जो बनाए जाते हैं उसका टेस्ट दोनों में डिफरेंट आपको नज़र आएगा। एक बार ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखिए या चख के देखिए। यहाँ जहाँ इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वहाँ से आप इस माल को खरीद के, शाही पराठा याद रखिएगा, शाही नाम से ही सब चीज़ बनी हुई, शाही पराठा है, शाही पूरी है और शाही पूरन पोली। और आने वाले दिनों में भविष्य में इनकी ओर से जो मलबारी पराठा होता है उसकी भी घोषणा इन्होंने की है। अब देखते हैं कि कब उसका स्वाद हमें चखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट इकबाल के साथ मैं सैयद असलम, राजापूर। आता डिलिव्हरीसाठी तुम्ही कुठे नेताय माल? मी आता खेड करणार, खेड करून झाल्यावर कोलाड करून ठाणा करून चेंबूरला जाणार, चेंबूरला लास्ट डिलिव्हरी आहे, खाली होणार गाडी। महिन्यातला अशी किती डिलिव्हरी करता तुम्ही? महिन्यातनं काय असतात 10-15 काय भेटतील ते। हां, त्यांची पण गाडी आहे, आम्हाला पण कधी त्यांची गाडी नसली की बोलवतात। ठीक आहे, थँक्यू।